हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द केरला स्टोरी। जैसा कि आपको पता होगा इसका ट्रेलर जो है वो वायरल हो चुका है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये ट्रेंड कर रहा है, चर्चा में है। तो केरल स्टोरी क्या है इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी कई सारे लोगों ने ट्रेलर देख लिया होगा और इसके साथ साथ अपने अपने ओपिनियंस भी बना लिए होंगे। खैर हम यहाँ पर न्यूट्रल रह करके, अनबायस्ड रह करके कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी उस चीज को डिलीवर कर सके और साथ साथ में इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, क्या ये रियलिटी है। और अभी पॉलिटिकल पार्टीज का भी चल रहा है कि ये केरला स्टोरी नहीं, ये कर्नाटका स्टोरी है, क्योंकि इलेक्शंस भी सामने हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। शशि थरूर का क्या कहना है इसको लेकर के, बहुत सारी बातें जो हैं। इवन एक केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कुछ बयान दिया है। तो इन सभी बातों को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में बस बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए ताकि आप भी अपना एक ओपिनियन यहाँ कमेंट सेक्शन में तुरंत बनाने से पहले आप इस चीज को समझ करके आप अपने आप को रूबरू करा सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देख सकते हो द केरला स्टोरी, जहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 4 लड़कियां जो हैं ये किस तरीके से हिजाब जो है वो पहन करके हैं और इस पिक्चर में दिखाया जाएगा जो कि 5 मई आपको देखने को मिल जाएगा कि रिलीजिंग डेट है। और इसको लेकर के ऑलरेडी कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो ऑनरेबल हमारा जुडिशरी है वहां पे दरवाजा भी खटखटाए। बेसिकली ये मुस्लिम बॉडीज के द्वारा कि केरल जो बॉडी स्टोरी है बेसिकली इसको पब्लिश ना किया जाए या इसको रिलीज ना होने दिया जाए। तो फिर उसी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस प्ली को लेने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ वही हम आपको जो बताया कि 5 मई को केरल स्टोरी जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो इसी को लेकर के काफी ज्यादा प्रोटेस्ट है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 5 मई को इवन बीजेपी के कुछ मिनिस्टर्स का भी देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं मतलब वो एक तरीके से बैकएंड में सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ठीक है, मतलब आप इस चीज को जाकर के देखो और लव जिहाद और बाकी सारी चीजों को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। खैर ओवरऑल केरला के जो सीएम है उन्होंने लैश आउट किया है कि जो मूवी है द केरला स्टोरी ये बेसिकली एक प्रोपागेंडा बनाया जा रहा है संघ परिवार का। तो ये इनका अपना कहना है, ठीक है, आर्टिकल 19 है, लेकिन जब तक सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ आप कुछ नहीं कहते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली ये शशि थरूर जो है जैसा कि आपने तस्वीर में देखा होगा तो वहां पे 4 लड़कियां हैं, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि 4 केसेस नॉट 32,000। अब देखिए केरल स्टोरी क्या है, बेसिकली इस मूवी में ये दर्शाया गया है कि यहाँ एक लड़की है जो शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की होती है। ठीक है, तो वो लड़की जो है वो हिंदू धर्म की है, लेकिन जब वो कॉलेज जाती है तो उसकी कुछ फ्रेंड्स होती हैं जो बेसिकली मुस्लिम होती हैं। केरल में अगर आप देखोगे आबादी सेंसस 2011 का, क्योंकि उसके बाद से अभी हमारे पास कोई आंकड़ा आया नहीं है, अभी सेंसस उसके बाद से हुआ नहीं है। तो वहां से अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा जो पॉपुलेशन है उसमें जो हिंदूज हैं वो रफली 54% के आसपास हैं और 27% के आसपास मुस्लिम्स हैं और वही 19% के आसपास क्रिश्चियंस हैं। मतलब मेजोरिटी जो है वो हिंदूज हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे उस मूवी में ये दर्शाया गया है कि वो लड़की जब भी वहाँ कॉलेज में जाती है तो उसकी कुछ सहेलियां होती हैं जो मुस्लिम होती हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वो लड़कियां जो है वो ओवरऑल उसको मतलब मूवी के हिसाब से तो यही है कि रेडिकलाइज किया जाता है कि मतलब अपने अपने प्रोफेशन को बेहतर बनाया जाने की बात करी जाती है। जैसे वो ये बताती हैं कि पूरे यूनिवर्स को चलाने वाला जो है वो अल्लाह ही है। इसके साथ साथ वो इवन जब भी रेप इंसिडेंट्स भी होते हैं तो ये दिखाती हैं कि देखो वो ऐसे कपड़े पहनती हैं इसीलिए रेप हो पाता है, हम हिजाब पहनते हैं तो इसीलिए हमारी रक्षा खुद अल्लाह करता है और ऐसी लड़कियों का रेप नहीं होता है। तो ये सारी भी बातें बताई जाती हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि आप के हिंदू धर्म में सबसे जो सामर्थ भगवान है वो भगवान शिव, लेकिन शिव भी वो है जो उनकी ही पत्नी जब दक्ष के सामने जब उनकी बेटी सती यानी कि भगवान शिव की जो पत्नी होती हैं तो वो जब आत्मदाह कर लेती हैं तो उस समय भगवान शिव जो है वो फूट फूट करके रोते हैं। तो उस चीज को भी वो बताती हैं कि कैसे वो भगवान हो सकते हैं अगर वो अपनी पत्नी के मृत होने पर इतना ज्यादा शोक मना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी बातें हैं और इसी के बेसिस पे आइडियोलॉजी है। कहा यह जा रहा था इनिशियली मूवी का जो टीजर लॉन्च हुआ था नवंबर लास्ट ईयर में तो ये था कि मतलब 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा करके उनको ISIS में भेजा जा रहा है इराक और सीरिया में और वो टेररिस्ट बन जा रही हैं। तो ये सारी बातें क्यों ही बाद में मूवी में आप देखोगे तो उनका उस लड़की का धर्म परिवर्तन होता है, शादी हो जाता है,
इसके बाद जब उसकी माँ आती है तो फिर ये है कि हाँ वो शालिनी को ढूंढती है, लेकिन वो तो अब फातिमा बा बन जाती है। तो ये सारी जो है वो बातें आपको देखने को मिल जाएंगी और इस पूरी मूवी में यही चीजें दर्शाई गई हैं। खैर यहाँ हम मूवी डिस्कस करने के लिए नहीं है, यहाँ हम अपने पॉइंट्स को भी रखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ से अपने जो देश का हमारा जो ओवरऑल सेक्युलर हमारा नेशन है इसको हम किस तरीके से मेंटेन करके चल सकते हैं। तो शशि थरूर ने यही कहा है कि ये 4 केसेस हैं, 32,000 केसेस नहीं है, और ये ट्रोल कर रहे हैं द केरला स्टोरी रो के ऊपर। इसके अलावा आप देखोगे तो द प्रिंट का आर्टिकल जो कह रहा है कि केरला स्टोरी कैन बिकम कर्नाटकास क्राइसिस, क्योंकि आपको पता होगा तो कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन भी है। तो ये भी एक एजेंडा कहा जा रहा है कई सारे ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा कि साउथ इंडिया में करंट गवर्नमेंट जो है सेंटर में उसका कहीं ना कहीं आपको रूल देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ज्यादातर ये एक पोलराइज कर रहे हैं वोटर्स को, सैफ्रनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं इसको लेकर के, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि एक एजेंडा बन रहा है कि किस तरीके से ल्योर कर सकते हैं अपने वो वोटर्स को। इसके अलावा सेंसर बोर्ड ने भी आप देखोगे तो केरला स्टोरी को ए सर्टिफिकेट दे दिया है और इसमें से 10 सीन्स हटाने की बात करी है। ए सर्टिफिकेट मतलब कि एडल्ट सर्टिफिकेट, अभी हम इसके बारे में भी जानेंगे। ए सर्टिफिकेट क्या है, जब भी आप मूवी स्टार्ट करते हो तो आप देखोगे ए लिखा आता है, U/A आता है, तो उन सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। CBFC एज अ बॉडी फिल्म सर्टिफिकेशन दिया कैसे जाता है, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ वो 10 पॉइंट्स क्या हटाए गए हैं वो हमको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सेंसर बोर्ड ने आप देखोगे तो उनको अप्रूवल जो है वो दे दिया है। इसके अलावा आप देखोगे तो हुआ क्या है, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो प्रोड्यूसर हैं विपुल अमृत लाल शाह, तो बेसिकली ये इसके मूवी के प्रोड्यूसर हैं। तो द केरला स्टोरी को उन्होंने ए सर्टिफिकेट दिया है और इसके साथ साथ 10 कट भी लगाया गया है बाई CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये जो एग्जामिनिंग कमिटी होती है इस बोर्ड की, इसने कहा है कि 10 चेंजेस को लाया जाना चाहिए और साथ साथ में ये सबमिट करने की भी बात की है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उस स्टैटिस्टिक्स का जो मेंशन किया गया है फिल्म में, फिल्म के निर्माताओं के द्वारा। साथ हम देखेंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्या है। तो ये जो प्रोडक्शन है उसने द केरला स्टोरी, तो वहां डायरेक्टेड इसको किसको मतलब इस मूवी के डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 महिलाओं को बताया गया है कि किस तरीके से उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर ISIS ज्वाइन करने की बात करी गई। और इसके अलावा आप देखोगे तो फिल्म का ट्रेलर और टीजर्स लॉन्च किया गया है। ट्रेलर्स जो है वो 2 मिनट या 2.5 मिनट या उससे ज्यादा होता है, जो मूवी को पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, और टीजर शॉर्ट्स का होता है काइंड ऑफ। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट CPI मार्क्सिस्ट जो है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है और साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये नेगेटिव इमेज दिखा रहा है केरला का, जो स्टेट भारत का सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है, ठीक है। तो ये ऐसा इनका बात कहना है। और साथ साथ में CPIM जो है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उन्होंने इस मूवी को बैन करने की भी बात करी है कि ये पूरा का पूरा जो है वो इमेज को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूरे प्रोसेस की, क्योंकि ये तो था कि चर्चा में क्या है, क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, 5 मई को लॉन्च हो रहा है, तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये भी एक पैराडॉक्स ही है कि इनिशियली वो 32,000 बता रहे थे, लेकिन अभी वो 4 केसेस हैं। बट लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि फिल्म सर्टिफिकेशन भारत में दिया कैसे जाता है। तो ये आप देखोगे तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952 का, ये ध्यान रखिएगा कि फिल्म सर्टिफिकेशन किस एक्ट से दिया जाता है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। तो यहाँ पे प्रोविजन है फिल्म सर्टिफिकेशन का और रेगुलेट करते हैं कि पब्लिक एग्जीबिशंस मूवीज का भारत में। तो ये अगर कोई फिल्म या उसका कोई पार्ट अगर उसको मतलब देश के सॉवरेनिटी के खिलाफ, देश के इंटेग्रिटी के खिलाफ या सिक्योरिटी के खिलाफ, जो कि बेसिकली आप देखोगे आर्टिकल 19 में भी कवर्ड होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अगर हम देश की संप्रभुता के खिलाफ में किसी भी तरीके से वो अगर एक खतरा है या फिर पॉसिबिलिटी है कि वो अफेक्ट कर सकता है फ्रेंडली रिलेशंस हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ में या राज्यों के साथ में आपस के, तो फिर आप देखोगे कि उसके ऊपर बार किया जा सकता है। ऐसा सेक्शन 5 क्लॉज B में मेंशन है इस एक्ट के, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में, कि अगर उस मूवी का कोई भी पार्ट ऐसा है जो देश के सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ है तो उसके ऊपर बार लगाया जा सकता है। फिल्म जो कि करप्ट मोरालिटी को प्रमोट करे या फिर उनका एडवर्स इंपैक्ट हो पब्लिक ऑर्डर पे, तो उनके खिलाफ डिफेमेशन या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलाया जा सकता है। मतलब आप देखोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 19 और डिफेमेशन, मानहानि जो राहुल गांधी के केस ऑलरेडी उनसे जुड़ा हुआ है उसको लेकर के भी हमने वीडियो बनाया है, सेक्शन 499 और 500 IPC का डिफेमेशन, लिली थॉमस केस, बहुत सारी बातें वहां पे भी हमने डिस्कस करी हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्क्वालिफिकेशन भी देखा है। तो जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है आप जाकर के डिफेमेशन का यहाँ के बाद आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CBFC के बारे में। तो जो ये CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो इसमें
25 बोर्ड मेंबर्स होते हैं और 60 एडवाइजरी पैनल मेंबर्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। और ये इसको हेड कौन करता है, तो इसके चेयरपर्सन होते हैं जो इसको हेड करते हैं, और ये जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो करती है। तो 25 के बोर्ड मेंबर्स, 60 के एडवाइजरी पैनल के मेंबर्स। जनरली जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो फिल्म और टीवी प्रोफेशनल्स ही होते हैं, साथ साथ में आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री के बाहर के भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो इनका जो टेन्योर है सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन का और बोर्ड मेंबर्स का वो 3 साल के आसपास का होता है, और बेसिकली एडवाइजरी पैनल मेंबर्स का 2 साल का। तो जिस दिन अपॉइंटमेंट होता है बोर्ड मेंबर्स का आप देखोगे तो 3 साल का, एडवाइजरी पैनल मेंबर्स जो 60 मेंबर्स है उनका 2 साल का, और जो 25 मेंबर्स उनका 3 साल का। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग जो है बॉडी का वो सीईओ ही संभालते हैं, बट जो एग्जामिनिंग कमेटी है वो सर्टिफाई करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सीईओ, लेकिन एग्जामिनिंग कमेटी सर्टिफाई करती है फिल्म्स को। इसके अलावा एग्जामिनिंग कमेटी को अपॉइंट किया जाता है रीजनल ऑफिसर के द्वारा। एक बार फिल्म मेकर अप्लाई जब कर दे सर्टिफिकेशन के लिए तो फिर उसके लिए एग्जामिनिंग कमेटी बनाई जाएगी। जैसे ही मान लीजिए सुदीप्तो सेन इस मूवी के, तो इन्होंने जब अप्लाई किया होगा तो फिर उसके बाद में एग्जामिनिंग कमेटी जो है वो बनाई जाती है रीजनल ऑफिसर के द्वारा। इसके अलावा 9 रीजनल ऑफिसेस हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कटक और गुवाहाटी, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फिल्म सर्टिफिकेशन का कितना लेवल होता है, तो इनिशियली इस एक्ट के तहत 2 कैटेगरी होता था। एक मतलब अगर ए दिया गया है तो बेसिकली यू मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब वो पब्लिक में नहीं दिखाया जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन मतलब कि बोर्ड ने सोचा कि ये फैमिली के साथ देखने के लिए सुइटेबल नहीं है, स्पेशली बच्चों के लिए, तो इसीलिए वो यू कैटेगरी कि जब भी मूवी स्टार्ट होने से पहले अगर वो यू है तो आप समझिए कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। उसका कुछ पार्ट ऐसा होगा पूरी मूवी का जो बेसिकली आप फैमिली के साथ स्पेशली बच्चों के साथ नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट है ए कैटेगरी, एडल्ट कैटेगरी, तो बेसिकली ये स्पेशली 18+ के लिए है, एडल्ट के लिए है, तो उसमें भी कुछ वैसा ही पार्ट होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2 और कैटेगरी को जोड़ा गया, यू ए एंड एस बाद में, यानी कि 4 हो गए अब टोटल। तो बेसिकली यू ए मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन जो है, मतलब पेरेंट्स उनका होना चाहिए, मतलब अगर आप मूवी अपने फैमिली के साथ जा रहे हो और अगर आपके बच्चे हैं 12 साल या उससे ज्यादा एज के, तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका मतलब ये होगा कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड में, मतलब फैमिली साथ में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एस कैटेगरी का, तो ये स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए है, जैसे कि डॉक्टर्स या साइंटिस्ट। तो जो मूवी स्टार्ट होने से पहले एस आती है मतलब वो स्पेशलाइज्ड है, वो टारगेटेड लोगों के लिए है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट्स हो सकते हैं, इस तरीके से। प्रोसेस क्या है, तो ये रूल्स में ले डाउन किया गया है प्रोसीजर जो भी होगा, और फिल्म और वीडियो मटेरियल को सबमिट किया जाएगा रीजनल ऑफिस में, और इसके बाद में आप देखोगे तो उसका पूरा मूवी देखा जाएगा, और पैनल जो है वो डिसाइड करेगी, जिसमें से 4 मेंबर पैनल में 2 महिलाएं होनी चाहिए। और इसके बाद में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर वो उस पैनल से सहमत नहीं है तो अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इसके ऊपर फिर जुडिशरी भी आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वो वहां भी जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो फिल्म सर्टिफिकेशन का रहा है, और ये पूरा का पूरा केरला स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं हमने इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, कि सीबीएफसी को लेकर के, फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर के, उसके प्रोसेसेस को लेकर के, हर टर्म को लेकर के। एंड आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपने पूरा देखा होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको सिंसियरली बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को पहुंचा सके। और बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी है कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन हमें अपने देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। तो उसी के खिलाफ हम यहाँ पर जो भी आप देखने को मिलेगा, अलग अलग अभी ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं, तो उन चीजों में नहीं जाना है, और साथ साथ में अपने देश का जो सेक्युलरिज्म है उस प्रिंसिपल को एग्जिस्ट करते देना है। चलिए, ये था आज के वीडियो से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।